हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची थी जहाँ पर रहा जा सकता था। वहाँ पर एक लड़की भी रहा करती थी। थोड़े दिनों में एक आदमी वहाँ आकर पहुँच जाता है। अब आगे क्या होगा, ये इस मूवी जेड फॉर ज़ैकरा, ये हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है, हमें पता चलता है कि पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर हम एन को देखते हैं। एन अकेली सिटी में घूम रही होती है। ऐसे जो भी चीज़ें लेनी होती हैं वो सारी चीज़ें उठाकर मार्केट से अपने घर लेकर जा रही होती है और पूरी वर्ल्ड में रेडिएशन फैल चुकी होती है। और एन जहाँ पर रहती है वहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं होती। वो घर आने पर बात लेती है क्योंकि कोई भी रेडिएशन उसके लिए अच्छे नहीं है। बेचारी अकेली रहती होती है, अकेले ही खाना खाती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास सिर्फ एक गन और एक डॉग होता है। ऐसे ही एक दिन अचानक उसने एक वैगन को देखा। ये वैगन एक आदमी का था जिसका नाम था लूमिस। लूमिस को अब तक पता नहीं था कि इस वर्ल्ड में और भी कोई जिंदा है या नहीं, क्योंकि जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की और वो दूर से उस आदमी को सूट में देख रही होती है। यह हमारा एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लूमिस। लूमिस ने जब ये जगह देखी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो चीयर करने लग जाता है। आगे जाकर उसे एक झरना नज़र आता है जहाँ पर वो बात करना शुरू कर देता है। एना वहाँ जाकर उसके पास आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ इस पानी से बाहर आ जाओ, उसमें रेडिएशंस हैं, ये पानी ऊपर से आ रहे हैं, इसमें नहाना सेफ नहीं है। लूमिस बहुत ज़्यादा डर जाता है। एन के समझाने के बाद वो फ़ौरन बाहर आ जाता है और गन नीचे कर लेता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो उल्टी करने लग जाता है। वो जल्दी से अपने वैगन में जाता है। वहाँ पर उसके पास एक सीरम होता है जो कि उसे रेडिएशन से बचा सकता है। वो अपने आप को क्योंकि इंजेक्ट कर नहीं सकता तो एन से हेल्प लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था तो एन उसे अपने घर लेकर आती है। 2-3 दिनों के लिए उसने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए वो उसकी वैन में से चीज़ों को देखने लग पड़ती है जहाँ पर उसे लूमिस के साथ लड़की की एक पिक्चर्स नज़र आती हैं। उसे लगता है कि शायद वो उसकी वाइफ है। बेचारी एन यहाँ पर अकेली पड़ चुकी थी। उसे किसी की ज़रूरत थी। वो गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ वो लूमिस को बचा ले। अब नेक्स्ट सीन में लूमिस ठीक हो जाता है। वो वंडर करता है कि शायद यहाँ का कुछ वेदर ही ऐसा है। आसपास बहुत ज़्यादा माउंटेन थे, शायद इसी वजह से। एन को लगता है कि शायद गार्ड ने उसे पुलिस दिया क्योंकि और भी लोग यहाँ पर आ सकते थे। उसके फादर और ब्रदर था। ये दोनों मिलकर सिटी में लोगों को ढूंढने के लिए गए थे और वापस ही नहीं आए थे। वो अपने ब्रदर की फ़ोटो लूमिस को दिखाती है। अब स्लोली लूमिस भी रिकवर कर रहा था। उसने एन को खेत पर काम करते हुए देखा। वो सब कुछ अपने हाथ से कर रही होती है। लूमिस कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना चाहिए। एन कहती है कि उसमें कोई भी पेट्रोल नहीं है। लूमिस कहता है कि मैंने वहाँ पर एक पेट्रोल पंप देखा था। एन कहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लूमिस कहता है कि तुम इसे मैनुअली भी चला सकती हो। एन जाकर सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर कर पेट्रोल भर कर लाती है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। रात में वो डिनर करते वक्त एन और लूमिस बात करते हैं। लूमिस कहता है कि जब ये सब हुआ तब मैं एक बंकर में था। रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पर वो काम कर रहा था। वो वहाँ पर अपनी पूरी लाइफ बिता नहीं सकता था, इसलिए लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आया और बाहर कोई भी नहीं था। एन कहती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैंने उसकी फ़ोटो देखी है। लूमिस कहता है वो वाइफ नहीं मेरी, एक ज़माने में वो उससे प्यार करता था पर अब वो उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो बंकर से सिर्फ इसीलिए निकला था, ऐसी कोई जगह ढूंढने के लिए। उसे पता था कि कहीं ना कहीं तो कोई एग्जिस्ट करती है। अब अगले दिन वो दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं। लूमिस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस जगह के बारे में एन को उसने फादर ने बताया था। यहाँ जीने के लिए उसने जो भी किया था ये सारी चीज़ें उसने अपने फादर से सीखी थी। वो कहती है कि काश्तकारी इसलिए किया कि विंटर के लिए कुछ अपना फूड बचा सके, क्योंकि विंटर में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम फीड भी स्टॉक करके रख सकते थे लेकिन हमारे पास फ्रिज नहीं था। जनरेटर था पर वो भी ख़राब हो चुका है। लूमिस कहता है कि मैं देखता हूँ। उसने ठीक किया पर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और जनरेटर से लूमिस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आइडिया आया। वो कहता है कि यहाँ पास ही झरना है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वो जाकर देख कर आया और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इसे बनाने के लिए उसे वुड की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें देखने लग पड़ा। उसे एक वुड पसंद आता है चर्च का, और वो चर्च का वुड निकाल कर सारी चीज़ें बना सकता था क्योंकि वो घर को तोड़ नहीं सकता था। एन को ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगती है। वो कहती है कि हम गॉड का घर कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें ये जगह मिली, शायद ये हमें गॉड की वजह से ही मिली है। चर्च में एन के फादर भी फादर थे। फादर को याद करने के लिए सिर्फ यही एक चर्च है। लूमिस को लग रहा था कि उन्हें फिर से रिवील करना चाहिए, एक नई स्टार्ट करना चाहिए, पर एन की वजह से इस बात को वो टाल देता है। अगले दिन लूमिस आसपास की चीज़ें देख रहा था। वो एक ग्रॉसरी स्टोर में जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक ले लेता है। एन उसे उठाकर घर ले गई थी।
उस पर गुस्सा हो गया कि मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब वो एन के साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी करता है और एन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने ये गलत किया, तो वो एन को सॉरी बोलता है। एन जब चर्च में पियानो बजा रही थी तो उसे लगा कि लूमिस भी उसे पीछे से देख रहा है। वो मुड़ी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लूमिस लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो एन उसे कहती है कि तुम्हें अंदर आना चाहिए था। वो क्या बोल रही थी इसके बारे में लूमिस को कुछ भी पता नहीं था। रात में वो बहुत ही अच्छा सा डिनर बनाती है और वो थोड़ी सी वाइन लेते हैं। फिर वो दोनों म्यूजिक लगाकर डांस करना भी शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लूमिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लग गया हूँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर अगली सुबह एन का डॉग एक और आदमी को ढूंढ लेता है। यहाँ एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है किलर। वो एन को देखकर कहता है कि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, पर अगर मुझे कुछ पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एन फिर उसे घर लेकर आ जाती है। लूमिस तो किलर को देखकर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था और बाद में उसे पता चलता है कि वो थ्रेट नहीं है और उसे पानी देता है और आगे के प्लान्स पूछता है। किलर एक दूर की सिटी में जाने वाला था। उसे पता था कि वहाँ पर लोग जिंदा हैं। लूमिस उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर रेडिएशन है, थोड़े दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। घर के बाहर ही वो रह सकता है। जब लूमिस और एन घर पर आए तो एन उसे कहती है कि तुम उसे बाहर ही सुलाने वाले हो। उसे घर में बुलाया जाता है। किलर को अंदर बुलाकर वो उसे अच्छे से रूम देती है, अच्छे से खाना देती है। किलर कहता है कि बाहर हालात बहुत ख़राब है। लूमिस कहता है कि जब मैं वहाँ पर था तो एक लड़का मेरे वैगन के पास आया था, मेरी फ़ोटो चोरी कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर रेडिएशंस थे। मैं जब उसके पास आया तो उसने मुझ पर चाकू मारा, पर वो बहुत ज़्यादा वीक था। मैंने अपनी गन निकाली तो उसने कहा कि प्लीज़ मुझे मार डालो। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया। उसे मरने के लिए वैसे ही छोड़कर मैं आ गया था। किलर कहता है कि जब ये सब हुआ तो मैं माइन में काम कर रहा था। हम 4 लोग थे। थोड़े दिन बीते तो हम में से एक को वहाँ से बाहर निकलना था। हमने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस थे। वो बिल्कुल भी नहीं माना। तो मेरे 2 फ्रेंड्स और उनमें फ़ाइट हो गई थी और इस फाइट में सब ने एक दूसरे को मार दिया था। इनका लंच खत्म होने के बाद किलर अपने रूम में था तो लूमिस एन से बात करता है। वो कहता है कि तुम उसे घर में क्यों आने दे रही हो। एन को नहीं लगता कि किलर उन्हें हर्ट कर सकता है। एन लूमिस से पूछती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में बताया क्यों नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो तुम्हारा ब्रदर था, मुझे नहीं लगा था कि तुम समझ पाओगे। एन कहती है मुझे भी यहाँ पर तकलीफ हो गई थी जब मेरे फादर और ब्रदर वापस नहीं आए थे, तो इस साल मैं खेती नहीं करने वाली थी। वो इस तरीके से अकेले नहीं जीना चाहती थी, पर जब तुम आए तो मुझे जीने का एक सहारा मिला। फिर से सारी चीज़ें करना मैंने स्टार्ट कर दी। अगले दिन केलर और लूमिस शिकार के लिए निकलते हैं। इन्हें एक आइडिया आता है कि शिकार कौन पहले करता है, इसके लिए उन्हें बेट लगानी चाहिए। केलर कहता है कि जो शिकार पहले करेगा एन उसकी हो जाएगी। ये कहने के बाद वो हंसने लग जाता है और लूमिस जेलस होने लग गया था और ये दोनों शिकार करते हैं। और फिर आगे चलकर लूमिस किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला है इसके बारे में केलर से कहता है। रात में डिनर करते हुए केलर ने एन से बात की। वो कहता है कि हमें चर्च को तोड़ देना चाहिए। लूमिस भी इसी के बारे में बात कर रहा था। लूमिस एन से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं ज़रा वेट करूंगा और फिगर आउट कर लूंगा कि विदाउट चर्च को टच किए ये सब कुछ कैसे बनाना है। किलर कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए। तो अगले सुबह ये सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन किलर ने एन को वॉक के लिए पूछा। किलर कहता है कि चर्च के टूटने के बाद तुम अपसेट क्यों थी। हमारा चर्च टूटा है लेकिन हमारा फेथ अभी भी कायम है। हम सब यहाँ पर जिंदा हैं ये सिर्फ गॉड की वजह से। और लूमिस हम पर बिलीव नहीं करता, वो गॉड पर भी बिलीव नहीं करता। एन और हम में सिर्फ थोड़े से डिफरेंसेस हैं और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किलर यहाँ पर एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को वॉक से वापस आते हुए लूमिस देख लेता है। वो एन से कहता है कि अगर तुम किलर अच्छा लगता है तो तुम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। एन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारी हर्ट हो जाती है कि लूमिस ने ऐसी बात क्यों की। अब ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। केलर और उस लूमिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस पर वो बहुत काम करते हैं। लेकिन आज सब ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद ये सब काफ़ी डांस करते हैं। लूमिस ने आज रियलाइज़ किया कि वो एन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रात में सब मिलकर लेक के पास जाते हैं। स्विमिंग करते हुए लेक में एक बॉटल डालकर उसे ढूंढने का गेम खेलते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी होते हैं। तो लूमिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर वो सारे घर आ जाते हैं। लूमिस क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रंक था इसलिए वो वहीं पर सो जाता है, लेकिन एन जो है वो किलर के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सुबह किलर एन के पास आता है। इन्हें देखकर लूमिस समझ जाता है कि ये दोनों कल रात को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। काम करते हुए अगर किलर ने लूमिस को कहा कि अगर तुम नहीं आते तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता, तुम जाने वाले थे, इसी वजह से एन को मैंने कहा था कि तुम्हें रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है।
कैलब कहता है कि तुम काफ़ी जेलस हो रही हो इसलिए तुम ये सारी बातें कर रही हो। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे थे। कैलब स्लोली स्लोली केव से नीचे जा रहा था। उसकी डोर लूमिस के हाथ में थी। लूमिस के मन में थॉट आया कि अगर उसने कैलब को छोड़ दिया तो वो उसे यहीं पर मार सकता है। कैलब को भी ये समझ आ गया था। उसे नहीं लगता था कि लूमिस ऐसा कर सकता है, तो उसे चिढ़ाने के लिए उस पर हंस देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो घर आता है तो एन उससे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि उस रात हम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, वो सिर्फ एक गलती थी और हम सिर्फ कंफ्यूज थे। लूमिस कहता है कि अब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। केलर यहाँ से दूर जा चुका है। इसका मतलब है कि उसने प्रीवियस सीन में उसे मार दिया है। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत चुके थे। लूमिस ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी थी। एन को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हमेशा से गॉड को जब याद करती है तो पियानो बजाती है और लूमिस कभी भी उसके पास नहीं आता। आज वो भी उसके पास आ जाता है। एंड जो भी बिलीव करती है उसी पर लूमिस भी बिलीव करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर दिया था और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।